यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। F-35 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर भारत का नाम हमेशा जोड़ा गया। और जब एरो इंडिया 2023 में ये एयरक्राफ्ट भारत आया था, तो उस समय तो दावे तो यहाँ तक किए जाने लगे कि अमेरिका आज नहीं तो कल भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर ज़रूर करेगा। और कुछ समय तक चीज़ें इसी हिसाब से आगे भी बढ़ी और मीडिया हाउसेस के द्वारा जो बड़े बड़े बयान हैं वो दिए गए। सबसे खास बात तो ये है कि लॉकहीड मार्टिन के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने हाल ही में इंडियन मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली जो F-35 हैं ये ऑफर नहीं किए गए हैं। उन्होंने सभी उन दावों का खंडन किया जहां पर F-35 को भारत को दिए जाने की बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि F-35 का भारत आना एक डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा था जो कि उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी इस समय F-35 को भारत को पिच कर रही है या कोई फॉर्मल ऑफर भारतीय वायुसेना को अभी तक इसका नहीं मिला है। उन्होंने कहा F-35 तो नहीं, लेकिन हम F-16 का एडवांस वेरिएंट जिसको हम F-21 के नाम से जानते हैं ये ऑफर कर रहे हैं। और ये बहुत सारे सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स के साथ भारतीय वायुसेना को ऑफर किए जा रहे हैं, जिनसे भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। जो F-31 है या F-21 है, सॉरी, ये बेसिकली एक एडवांस ग्लास कॉकपिट के साथ आता है, एडवांस एवियोनिक के साथ आता है। और इसमें ट्रिपल जो पायलन रेल हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जो कि मल्टीपल AIM-120 एब्रम्स को लॉन्च करने में सक्षम है। और ये फीचर आमतौर पे हमें दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इस क्लास के हैं इनमें देखने को नहीं मिलता। लॉकहीड मार्टिन को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो F-21 है वो इन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है यानी MMRCA जो है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर रहेगा। और भारतीय वायुसेना अगर इन्हें बड़ी संख्या में खरीदती है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए भी काफ़ी हितकर होने वाले हैं। अब अगर हम F-35 से जुड़ी अफवाहों की बात करें तो भारत से इसका नाम जोड़कर बहुत देखा जाने लगा। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये था कि एरो इंडिया 2023 में इसका आना अपने आप में इसको लेकर चलने वाली अफवाहों में फ्यूल का काम कर रहा था। तो वहीं जब रिपोर्ट सामने आती है कि चाइना पाकिस्तान को अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये सप्लाई करने वाला है, तो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट उस समय काफ़ी घबराए दिखाई पड़े थे। और उन्होंने कहा था कि यही सही समय है भारत के लिए F-35 को एक्वायर करने का, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जवाब एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ही दिया जा सकता है। तो ऐसे में F-35 भारत को लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से आमतौर पर जब भी कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दिया गया है तो उससे पहले एक स्ट्रिंग अटैच रही है, जहां पर पहले वो देश 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनको लेते थे और उसके बाद F-35 अपग्रेड के तौर पर उनको दिया जाता था। लेकिन भारत क्योंकि कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं करता, भारत में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिलहाल ऐसी उम्मीदें कम है कि भारत को ये ऑफर भी होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत F-21 को लेता है या कोई भी अमेरिकी प्लेटफॉर्म को लेता है, तब भारत को इन एडवांस फाइटर्स का जो एक्सेस है वो देखने को मिलने वाला है। दरअसल ये जो क्लेम है इसका खंडन इससे पहले भारतीय वायुसेना के भी अधिकारियों ने कर दिया था, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा था कि इंडिया इस समय F-35 को कंसीडर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि F-35 को लेने का मतलब ये है कि हमें उसमें बहुत सारे जो व्यापक परिवर्तन हैं वो करने होंगे। जैसे कि आपको बता दें कि हम सिर्फ F-35 को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो मौजूदा उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंडियन कंडीशन में ऑपरेट करना मुश्किल होगा। उसके लिए बहुत सारे जो मिशन कंप्यूटर हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनमें बदलाव करना होगा, तब जाकर के इंडियन मेड वेपन सिस्टम का उसमें इंटीग्रेशन हो पाएगा। और इन सब के लिए अमेरिका मंजूरी देगा ये बहुत मुश्किल है, यानी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट से पहले उनको गुजारा जाना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए सही मायने में बेनिफिशियल साबित होंगे। और इसकी उम्मीद बहुत कम है कि अमेरिका अपने जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें किसी प्रकार का बदलाव करने की परमिशन भारत को देने वाला है। और यही कारण है कि अमेरिका इस समय F-21 को पिच कर रहा है, क्योंकि F-21 में ये सारे बदलाव किए जा सकते हैं और अमेरिका इसके लिए तैयार भी है। लेकिन भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि F-21 को लेना हमारे लिए कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि F-21 के प्रोडक्शन को एक समय काफ़ी हाईलाइट किया गया था या F-16 के प्रोडक्शन को एक समय काफ़ी हाईलाइट किया गया था और उस समय उनका एक कारण भी था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो F-35 की बात करें, F-16 की बात करें, तो ये जो F-16 है इनकी सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लाइन एक्टिव है जो कि हाफ कैपेसिटी में ऑपरेट करती है। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि ये एयरक्राफ्ट डील साइन होने के तुरंत बाद ही भारत को मिल जाएंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। इसके लिए भी भारत को तकरीबन 3 से 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि F-16 के ऑर्डर ऑलरेडी अमेरिका के पास बहुत सारे हैं। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि वो भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करेंगे
तो ये भी एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। इसके लिए भी हमें 1 से 2 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा और फिर ये एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो आप 2 वर्ष और जोड़ लीजिए, यानी कम से कम 3 से 4 वर्षों से पहले हमें ये एयरक्राफ्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो F-21 की संभावनाएं तो काफ़ी कम है। अब अगर हम MRFA के अंतर्गत आने वाले फाइटर्स की बात करें तो MiG-35 और Su-35 का नाम भी सामने आया है। ये दोनों रशियन प्लेटफॉर्म है। भले ही ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखे जा रहे हों, लेकिन जिस प्रकार का भी रशिया के ऊपर बैन लगा है, जिस प्रकार से रशिया की एविएशन इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, भारत नहीं चाहेगा कि वो अपने इकलौते MRFA प्रोग्राम को भी लंबित कर दे इनके चक्कर में। तो भारत भी ऐसा नहीं करने वाला। दूसरा ऑप्शन बच जाता है F-15EX। ये बोइंग का प्रोडक्ट है। F-18 सुपर हॉर्नेट से मिले सेटबैक के बाद बोइंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में भारत को ये पिच कर रही है और बोइंग का दावा है कि MRFA में सबसे सस्ता यही होने वाला है। उन्होंने कहा कि $80 मिलियन पर यूनिट की लागत में ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए जा सकते हैं और इसमें बहुत सारी जो स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट है भारत की तरफ से वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेकर के भी बोइंग तैयार है। बोइंग ने पहले भी स्पष्टीकरण जारी किया था और कहा था कि वो महिंद्रा डिफेंस या किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में कर सकते हैं। F-15EX की बात करें तो ये F-15 ईगल का ही एडवांस वेरिएंट है जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ में आता है। F-15 ईगल जो कि एक लेजेंडरी फाइटर है, उसके तर्ज पे ये एयरक्राफ्ट उतना ही कैपेबल होने वाला है। इसमें तकरीबन 20 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मैसिव पेलोड है। अब बात आती है राफेल फाइटर्स की। अब अगर हम राफेल फाइटर्स की बात करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इनको 36 की संख्या में ऑपरेट करती है और भारतीय नौसेना 26 की संख्या में इनको लेने वाली है। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ऑलरेडी हमने राफेल में इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को पूरा कर लिया है, तो और मरीन वेरिएंट पे भी हमें ये देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है पायलट्स की। तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव वे होगा राफेल को एक्वायर करने का। लेकिन आपको बता दें कि राफेल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी 200 को पार कर चुकी है और अगले 4 से 5 वर्षों के पहले उम्मीद करना कि भारत को राफेल मिलेंगे, ये भी अपने आप में बहुत गलत होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भले ही वो F-21 हो या फिर F-15EX हो या फिर राफेल हो, इन सभी फाइटर्स के लिए हमें मिनिमम 3 से 4 वर्षों का इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम इंडिजिनस प्रोग्राम की बात करें तो जो इनके अंतर्गत आने वाला, यानी MRFA के अंतर्गत आने वाला पहला एयरक्राफ्ट रोल आउट होगा या भारत को मिलेगा, वो 2029 से 30 के बीच में मिलेगा और ये वही दौर होगा जब तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। कल की ही रिपोर्ट में हमने आपसे बताया था कि 2025 से 26 के बीच में इसका रोल आउट संभव है और 2029 तक इसको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। यानी भारत के लिए कितना भी जल्दी हम कर लें तो 2029 से 30 के पहले पहला एयरक्राफ्ट हमको देखने को नहीं मिलने वाला। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।